आज अपन पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में कल अपन ने पढ़ा था सुक्रोज, पढ़ा था ना। तो हेडिंग डालो, डाइसेकेराइड में अपन चल रहे थे सुक्रोज, और सुक्रोज के आगे अपन जो डाइसेकेराइड है वो आज पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में अपन ने एक नंबर 1 पढ़ लिया था सुक्रोज। आज दूसरा पढ़ेंगे माल्टोज। क्या पढ़ेंगे? माल्टोज। डालो हेडिंग माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज पढ़ेंगे आज। देखो माल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से बनता है। किससे बनता है? ऐसे ही तुम्हें उतारना केवल 2 अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनता है। दो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनता है। और दोनों इकाइयां, पहले अपन इसका डायग्राम देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, संरचना के बाद अपन उसके बारे में अपन देख के पता लगा सकते हैं। 2 अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां अपने को बनानी है। देखो देखो अल्फा के अंदर OH कहां रहता है? नीचे, H ऊपर, OH H, और तीसरे कार्बन पर ऊपर H, OH H, और CH2 OH और H। ये अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है? ये अल्फा डी ग्लूकोज। इसके नीचे लिख दूं मैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज इसके पास आएगा, देखो वापस ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, तो OH H OH H OH, और तीसरे नंबर पर OH ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। यहां पर रहेगा OH और यहां रहेगा H, और यहां पर H और CH2 OH। ये भी अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज की इकाई है, अल्फा डी ग्लूकोज। और जब ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ेगी तो यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? जल का अणु, यानी H2O बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा? H2O, और ऑक्सीजन दोनों के बीच में बॉन्ड के रूप में उपस्थित रहेगा। तो अपने को पता है कि ये जो डाइसेकेराइड इकाइयां हैं कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है? ग्लाइकोसाइड। तो यहां पर आ जाएगा दोनों के बीच में, देखो ये आ गया अपने पास ऑक्सीजन। क्या आ गया? ऑक्सीजन। ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइड। अब देखो इसको नंबर कितना देंगे? 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, 4, 5 और 6। इधर देखो 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का कार्बन, 3 नंबर का कार्बन, 4 नंबर का, 5 नंबर का और 6 नंबर का। अब संरचना रहने दो, पहले समझो इसको। माल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाई से मिलकर बनता है, और ये पूरा क्या है? ये माल्टोज की संरचना। क्या है? माल्टोज। ये माल्टोज की संरचना। अब देखो माल्टोज में एक अल्फा डी ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के 4 नंबर के कार्बन से बंध बना रहा ना। ये देखो ये 4 नंबर का है ना। अब एक 4 से जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका 1 नंबर का कार्बन फ्री है, और 1 नंबर के कार्बन के ऊपर क्या है? एल्डिहाइड समूह है, यानी इसके अंदर एल्डिहाइड समूह फ्री है ना। जब एक एल्डिहाइड समूह फ्री है तो उसका अपचयन होगा। ये कौन सी शर्करा कहलाएगी? अपचयिक शर्करा। समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर 1,4 के मध्य बंध है तो 1 नंबर का फ्री, तो ये कौन सी शर्करा होगी? अपचयिक शर्करा। पहले संरचना उतार लो, फिर इसी से रिलेटेड मैं बातें लिखाऊंगा।
यानी इसमें कौन सा ग्लाइकोसाइड बंद है? 1,4। आ रही समझ में? तो उतार लियो तो लिखो, मैं इनको लिखने दो आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चले लिखो, लिखो माल्टोज में, माल्टोज में, माल्टोज में एक ग्लूकोज इकाई का C1, माल्टोज में एक ग्लूकोज इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के साथ, दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है, दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है। C4 के साथ जुड़ा रहता है। अतः विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का, अतः विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का, अतः विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का C1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। जो अपचायिक गुण दर्शाता है। मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है जो अपचायिक गुण दर्शाता है, जो अपचायिक गुण दर्शाता है। अतः माल्टोज एक अपचायिक शर्करा है। अतः माल्टोज एक अपचायिक शर्करा है। अतः माल्टोज एक अपचायिक शर्करा है। लिख लिया ना? अब देखो, इस एक ग्लूकोज इकाई का C1 कार्बन दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। अतः दूसरी इकाई का C1 कार्बन, अब C1 पर यहां पर कौन सा समूह? एल्डिहाइड है कि नहीं? एक नंबर पर एल्डिहाइड होता, मैंने बताया ग्लूकोज में एक नंबर पर एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में 2 नंबर पर कीटोन। तो एक नंबर पर एल्डिहाइड मुक्त है, तो विलयन में एल्डिहाइड मुक्त समूह गुण दर्शाएगा और ये अपचायिक गुण प्रदर्शित करेगा। इसीलिए माल्टोज को क्या बोला गया? अपचायिक शर्करा। ये माल्टोज के बारे में क्लियर। अब अगली शर्करा पढ़ेंगे अपन माल्टोज के बाद में, वो है अपने पास लैक्टोज। हेडिंग डालो लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। लिखो लैक्टोज में, देखो लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दुग्ध में। तो ये दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा है। किसमें पाई जाने वाली? दूध में पाई जाने वाली शर्करा। लिखो दूध में पाई जाने वाली शर्करा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। अतः इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। अतः इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। अतः इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। आगे लिखो, यह बीटा डी गैलेक्टोज, यह बीटा डी गैलेक्टोज, यह बीटा डी गैलेक्टोज व
बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी गैलेक्टोज व बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है, इकाइयों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। देख लेते हैं दोनों इकाइयों के बारे में, कैसे बॉन्डिंग हो रही है, ये अपचायक होगी कि अनपचायक होगी जो पता चल जाएगा अपने को। दोनों संरचनाएं बनाते हैं अपन। एक तो होगी अपने पास बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं दोनों। देखो OH H, ये आएगा H OH, तीसरे नंबर पे उल्टा जाएगा OH H OH H और CH2 OH और यहां पर आ जाएगा H H। इसका नाम है बीटा डी गैलेक्टोज। ये किसकी स्ट्रक्चर है? बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। और दूसरी संरचना अपने पास आएगी बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में OH ऊपर आएगा, OH H OH H H OH H, इसमें OH ऊपर रहेगा, OH ऊपर का नीचे आना चाहिए ना, इसमें OH ऊपर रहेगा, OH H H OH। देखो भाई H OH और यहां रहेगा अपने पास उल्टा आ जाएगा OH H OH H, और जो अपने पास दूसरे नंबर पे वो यहां रहेगा OH H और यहां रहेगा H CH2 OH। ये अपने पास बीटा डी ग्लूकोज, क्या है? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो यहां पर नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का कार्बन। इस पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां से H2 निकलेगा तो देखो H2 यहां से निकलेगा H OH निकलेगा ना ऐसे, OH इधर OH इधर, H2 यहां से निकलेगा। जब यहां से H2 निकलेगा तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा। मिटा दूं मैं दोनों को, ये देखो ये बॉन्डिंग नीचे की तरफ है और ये OH ऊपर था, इधर OH इधर था, इधर OH ऊपर था, तो इन दोनों के मध्य क्या आ गया? ऑक्सीजन। बॉन्डिंग किस किस के मध्य? 1,4। समझ में आ रहा? तो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? 1,4 ग्लाइकोसाइड बंद। तो 1,4 ग्लाइकोसाइड है तो एक नंबर का फ्री है कि नहीं? एल्डिहाइड, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये भी अपचायिक शर्करा। तो ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम माल्टोज जैसे ही है। कैसे लिखोगे? देखो लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज का एक इकाई का C1 दूसरी इकाई बीटा डी ग्लूकोज की दूसरी इकाई के C4 के साथ जुड़ता है। अतः C1 यानी बीटा डी ग्लूकोज की C1 इकाई पर उपस्थित एल्डिहाइड में फ्री रहता है जो विलयन में अपचायक गुण दर्शाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं, पता चल गया होगा। ये संरचना बना लो, बस बना ली ना। बाकी ये नॉर्मल बात है, इसको देख के समझना। तुम 1,4 से जुड़ रहा है तो एक नंबर फ्री, बस। बाकी तुम ऐसे लिख सकते हो कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंद पाया जाता है। कौन सा बंद पाया जाता है इसमें? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंद पाया जाता है। और ये एक लिख लो नीचे एक लाइन और, ये अपचायिक शर्करा है। कौन सी शर्करा है? अपचायिक। अब तो समझ में आ गया होगा अपचायिक शर्करा क्यों है। जो ये एक अपचायिक शर्करा है, बस। तो आज इतना ही देखे पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे।